आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्माथ। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय हो। जैन दर्शन में कर्म से मुक्त होने के लिए एक सुंदरतम व्यवस्था है पश्चाताप की। पश्चाताप करो। पश्चाताप के माध्यम से कर्म ढीला पड़ता है। गुरुदेव एक बार बहुत अच्छी बात कहे। गुरुदेव ने कहा, उस पश्चाताप से भी ज़्यादा जरूरी है जैन दर्शन में पूर्व बोध। अगर पूर्व बोध हमको मिल जाता है तो फिर जीवन में कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। पश्चाताप उनके जीवन का अंग होता है कि वस्तु स्थिति के गुजरते वक्त हम उससे अपरिचित रहते हैं। फिर बाद में चिड़िया चुग गई खेत वाली बात जब हाथ में आती है तो पश्चाताप नियम से होता है। बंधु, दर्शन पूर्व बोध का हिमायती है। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा का दिवस जब हम सभी लोग एक राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं जिसका नाम है रक्षाबंधन। सबकी मानसिकता रहती है बंधुओं रक्षाबंधन मनाने की, और कई लोगों की तैयारियां बहुत पहले से होना शुरू हो जाती है। अच्छी चूड़ियाँ खरीदनी है, एक साड़ी नई खरीदनी है, किसी को लाचा खरीदना है, किसी को कॉस्मेटिक वाले के यहाँ से जाकर के श्रृंगार कराना है, रुमाल खरीदना है, नई नई राखियाँ खरीदनी है। मतलब कितनी चीज़ों की खरीदारी की एक बहुत लंबी लिस्ट जो है वो हमारे दिमाग में इस त्यौहार को मनाने से पहले आ जाती है। और आ नहीं जाती है, लाई जाती है। लाई इसलिए जाती है कि भारतीय संस्कृति में धीरे 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 करके जितने भी पर्व हैं उन पर्व की परिभाषाएं बदल गईं। सारे के सारे पर्वों का धीरे 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 करके व्यवसायीकरण कर दिया गया। अब इस तरीके के ऐड हमारे जीवन में दिखाई देते हैं कि उस ऐड से प्रभावित होकर के हम पर्व के व्यवसायीकरण से प्रभावित होने के कारण उसकी पूरी धारा को मोड़ देते हैं। पर्व भारतीय संस्कृति का कोई भी हो बंधुओं, या तो वो व्यवसायीकरण की भेंट चढ़ गया या वो राजनीति की भेंट चढ़ गया। इन राजनीति और व्यवसायीकरण की भेंट चढ़ करके सारे के सारे पर्वों ने अपना अर्थ खो दिया, और जीवन के अर्थ बताने के लिए धर्म काम आता है, धर्मात्मा काम आता है। और उस धर्म और धर्मात्मा की याद दिलाने के लिए ये पर्व मात्र प्रतीक के रूप में आते हैं। कोई लोग सिर्फ एक दिन इस रक्षाबंधन को मना लेते हैं। संसार में बहुत सारी कहानियाँ जुड़ गईं इस पर्व को लेकर के। कैसी कैसी कहानियाँ जुड़ गईं कि कहीं पर वो द्रौपदी और कृष्ण का संवाद चलता है कि कृष्ण के उंगली में एक बार कोई कट लग गया, और कट लगने के कारण
उस समय कुछ वस्त्र नहीं दिखा, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा फाड़ करके कृष्ण की उंगली में बांध दिया। रक्षाबंधन के इस पर्व को बहुत सारे लोग इस कथानक संवाद से जोड़ देते हैं कि जैसे द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली में अपने साड़ी का पल्लू धागा बांध दिया था और उसने फिर कृष्ण ने कहा था कि आज तुमने पल्लू का थोड़ा सा धागा बांधा है, भविष्य में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ऐसा कृष्ण ने संकल्प कर लिया। और फिर जब दुशासन ने भरी राजसभा में चीर हरण करने की कोशिश करी तो कृष्ण ने उस बंधी हुई उंगली का प्रतिकार, उसका प्रसाद देते हुए पूरी की पूरी वस्त्र से द्रौपदी को लपेटते चले गए। इस रक्षाबंधन को एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस तरीके की कहानियों में मान करके जीना पसंद करता है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चित्तौड़ की रानी को हुमायूं के साथ जोड़ देता है कि चित्तौड़ की रानी अपना किला हार रही थी तो उसने एक पतला सा धागा और एक पत्र हुमायूं के पास भेजा कि इस पतले के धागे के माध्यम से मैं आपसे अपने पूरे देश की और राज्य की रक्षा की भीख मांगती हूँ, तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। तो हुमायूं अपनी पूरी सेना लेकर के चित्तौड़ की रानी की रक्षा करने के लिए आ गया और चित्तौड़ की रानी की रक्षा करी और ये भाई बहन का एक पर्व चलने लगा। कुछ लोग इस पर्व को बलि की कथा के साथ भी मानते हैं। वैष्णव संप्रदाय में इस बलि की कथा आती है कि बलि ने एक कुचक्र रचा, उसको फिर शांत करने के लिए नया आकार लिया गया और एक पूरी कथा ब्राह्मणों में भी चलती है बंधुओं। उस कथा में अंत में ब्राह्मण जो होते हैं वो घर घर में जाकर के एक रक्षा सूत्र बांधते हैं। ऐसी कितनी कथाएं हैं, कितनी कहानियां हैं जो अपने अपने स्तर पर इस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने के लिए चलती हैं। लेकिन इसके पीछे का पूरा सेंस इस पर्व के व्यवसायीकरण करने वालों ने बदल दिया। पूरी भाषा बदल गई। किस उद्देश्य को लेकर के यह एक रोमांचकारी पर्व मनाया जाता था, उस पर्व से उसके रोमांच और सत्य को मिटा करके अब सिर्फ भाई बहन के बीच में रक्षाबंधन, राखी का पर्व, पैसा का लेन देन, मीठा खाना, चूड़ियाँ खरीदना, कपड़े खरीदना, टीका चंदन लगाना, हुआ अल्लाह करना और फिर लास्ट में आकर के पूरे दिन भोग भोग में निकाल करके और दूसरे दिन से फिर अपने काम में लग जाना। पूरे के पूरे इस पर्व का वैल्यू अब बदल दिया गया है। अगर आप इसको भाई बहन के रक्षाबंधन के पर्व के रूप में भी मनाते हैं तो दुनिया में सुनने वाले वे सारे लोग जो पुरुष वर्ग हैं वे एक बार अपनी अंतरात्मा में हाथ रख करके ये बता दें, क्या उनकी ज़रूरत उनकी बहन को है? ऐसा कौन सा भाई है, कौन सा भाई है इस पूरी दुनिया में कि बहन को अपने भाई की जरूरत पड़ती है और कब पड़ती है? कभी सोचा आपने? कभी अंतर्मन में विचार किया कि बहन की रक्षा करने का संकल्प करने मात्र से, धागा बंधवा लेने मात्र से, मीठा खा लेने मात्र से या फिर उसको 200-500 रुपए दे करके इस पर्व की इति पूर्ति कर लेने मात्र से ये रक्षाबंधन सफल नहीं हो जाता। अगर रक्षाबंधन सफल करना है तो बहन को कुछ ऐसा देना पड़ेगा कि तुम्हारे अब्सेंस में भी बहन उसके माध्यम से अपनी रक्षा कर सके। वो पवित्रता और मर्यादा जिसकी हम स्त्री समाज से अपेक्षा करते हैं कि वो अपनी पवित्रताओं में रहे, अपनी मर्यादाओं में रहे, उस पवित्रता और मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए भी अगर मान लीजिए आप ये रक्षाबंधन मनाते हैं तो फिर उन युवा वर्गों को पवित्रता और मर्यादा की रक्षा अपने जीवन में खींच करके अपनी बहन को सिखाना पड़ेगा कि मेरे जीवन में पुरुष होकर के जब इतनी पवित्रता और मर्यादा है, इसको देख करके तुम कुछ सीखो, तुम भी कुछ समझो, तब जाकर के ये रक्षाबंधन अगर भाई बहन का भी त्यौहार है तो मनाना कुछ हद तक सार्थक है। बहन से अपेक्षा रहती है ये दूसरे लड़कों से बात नहीं करेगी, दूसरे लड़कों के साथ घूमने नहीं जाएगी, डेटिंग में नहीं जाएगी, और लड़कों को छूट है। लड़के कहीं भी किसी के साथ डेटिंग में जा सकते हैं, किसी को होटल में घुमा सकते हैं, लड़कों के लिए सब छूट है बंधुओं, है ना। और लड़कियों से अपेक्षा है जिस लड़की को तुम किसी होटल में घुमाने ले गए हो वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी समृद्ध परिवार में रहती है, वो भी तो कभी रक्षाबंधन मना रही होगी।
लेकिन व्यवसायीकरण ने ऐसा खेल बदल दिया है कि आज ऐसी मानसिकता बदल गई कि रक्षाबंधन के दिन बहनों को जो पैसा दिया जाता है उस पैसे को उठा करके वो शाम तक सोच लेती हैं कि दिन भर में 15 लोगों को राखी बांधूंगी, इसमें से 4, 5, 7, 10 हज़ार रुपये आ जाएगा, फिर शाम को अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाऊंगी। ऐसी धारणा स्त्री समाज में चली गई, यंग जनरेशन में। ओल्ड जनरेशन तो बहुत सेफ है, सेफ जोन में है, लेकिन कितना सीमित कर दिया इस पूरे पर्व का व्यवसायीकरण करके। चूड़ी वाले चूड़ी बेचने में लगे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की चूड़ी बिक गई, लाखों रुपए के लाचे किराए में चले गए। कॉस्मेटिक वालों ने अपना पैसा कमा लिया। काम करने वाले जितने भी ब्यूटी पार्लर्स वाले थे वो भी अपने आप में व्यस्त थे। महाराज अभी बहुत व्यस्त हैं, क्यों? धंधा बहुत चल रहा है, राखी आने वाली है, सीजन है। ये कोई सीजन का व्यवसाय था ही नहीं, ये पर्व का सीजन से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं था। लेकिन भारतीय संस्कृति में पर्व की पूरी कीमत खत्म हो गई और ला करके हमने इस पूरे पर्व को भाई बहन तक सीमित कर दिया। जबकि एक सूत्र चला था जो आप शायद भूल गए होंगे कि रक्षा किसी भाई के माध्यम से किसी बहन की नहीं हो सकती, तो फिर बहन की रक्षा कौन करेगा? दर्शन में एक सूत्र है, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर भाई ने, अगर पिता ने अपनी बहन को धर्म सिखा दिया है तो फिर उस राखी को बांधने की जरूरत नहीं है। उस सिखाए हुए धर्म से तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी बहन के शील की, पवित्रता की, मर्यादा की रक्षा होती रहेगी। लेकिन आज धर्म की बात नहीं होती। धर्म की बात करने पर ऐसा लगता है कि ये हमारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। आज तो एक नए फंक्शन की बात होती है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे थाली सजानी है, कैसी मेहंदी खरीदनी है, कैसे कॉस्मेटिक मस्कारा लगाना है। इन चीज़ों में एक पर्व, एक पूरी संस्कृति की समाज का एक लाखों करोड़ों रुपए खा लेता है। करोड़ों रुपए। कल्पना करिएगा, आपने जिस एक पर्व को मनाने के चक्कर में पूरे देश की समाज की हर बहन ने मान लीजिए 500 रुपये या 1000 रुपये भी खर्चा किया होगा, और देश में मान लीजिए 30 करोड़ से ज़्यादा बहनों का संप्रदाय है। अगर 120 करोड़ की समाज है तो आप मान लीजिए कि 60 करोड़ से ज़्यादा भारत के अंदर माँ बहनें हैं। 60 करोड़ बहनों में से मान लीजिए हर बहन ने 500 रुपये भी खर्चा किया, तो एक पर्व में कितना खर्च हो गया है? 3,000 करोड़ रुपए और ज़्यादा। ये तो बहुत छोटी रकम बताई जा रही है बंधु। अब आप सोचिए कि इस संबंध को बनाने के चक्कर में आपने 500 मतलब रुपए भी खर्चा करते हैं आप मिनिमम, तो हजारों रुपए खर्चा हो जाता है। हासिलाई शून्य आता है बंधुओं। रात होते होते हिसाब किताब में लड़के को लगता है कि जेब हल्की हो गई और लड़की को लगता है मेरा पर्स भारी हो गया। यहाँ का पैसा, यहाँ का पैसा, यहाँ का पैसा सबको खींच लिया। मुंह बोले भाई बनाने की भी खूब व्यवस्था है आज के दिन। क्या? अरे वो मेरा भाई, उसको मैं अपना भाई मानती हूँ, उसको भी राखी बांधूंगी, उसको भी राखी बांध दी। एंड टाइम में वही काम नहीं आया, कोई काम में नहीं आने वाला है। कोई भाई किसी भी बहन की प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी काम आने वाला नहीं है। विश्वास ना हो तो घर के अंदर देख लीजिएगा, आत्ममंथन करके टटोल लीजिएगा बंधुओं। बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपकी बहन को पति ने छोड़ दिया और आपके घर के अंदर रहने लगी, तो वो भाई पति के काम आ रहा है, भाई जो है वो बहन के काम आ रहा है कि पत्नी के काम आ रहा है? जब पत्नी कहती है कि नंद से हमको बहुत परेशानी है, अब इसकी छोड़ छुट्टी हो गई है, अब ये क्या जिंदगी भर यहीं रहेगी क्या, हम यहीं पालेंगे, उस समय वो रक्षाबंधन का वो सूत्र कहाँ चला जाता है? उन सारे भाइयों से पूछना चाहता हूँ जिनको किसी भी विपरीत परिस्थितियों के कारण उनकी बहन अपना परिवार छोड़ करके तुम्हारे घर में रहने चली आई। उन भाइयों से पूछना चाहते हैं, क्या भाई की बहन की दूसरी शादी करने का मन नहीं होता? होता है महाराज, कैसा भी हो लेकिन ये यहाँ से जाए, पढ़े लिखे, नौकरी करे, किराए के मकान में जाए, लेकिन यहाँ से जाए। रक्षाबंधन कितना सफल है, कितना सफल है। जब जवानी में आपकी बहन का पति मर गया और मरने के बाद पत्नी विधवा हो गई, आपकी बहन विधवा हो गई, अब वो कहती है कि मैंने पास ऐसा एजुकेशन नहीं था, ऐसी कोई हमारे पास स्किल डेवलपमेंट का कोई हमारे पास चांस नहीं था, हमने कुछ सीखा नहीं था, अब हम क्या करेंगे? तो पापा ख़त्म हो गए हैं तो मैं अपने भाई के ऊपर डिपेंडेंट हूँ।
तब भाई को उस रक्षाबंधन की कोई कीमत समझ में नहीं आती बंधु, उसको सिर्फ पत्नी की बात समझ में आती है। पत्नी कहती है तुम्हारी दीदी को तुम समझा लो, या तो उसके ऊपर व्यवस्था कर दो, हम उसका खाना नहीं बनाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये झूठे रक्षाबंधन कब तक मनाओगे, कब तक? और क्यों मनाते हो ये झूठे रक्षाबंधन? जब उम्मीद है, जब जानते हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे किसी विपरीत परिस्थिति में काम आने वाला नहीं है, फिर उस भाई की कलाई में राखी बांधने से कौन सा पर्व सार्थक होने वाला है? किसकी कलाई में रक्षा का सूत्र बांध दें? क्योंकि मैंने बताया ना कि पूरे के पूरे पर्व का ऐसा व्यवसायीकरण कर दिया गया है कि आजकल हमको ना हमारी मर्यादा, ना पवित्रता, ना रक्षा से मतलब है, हमको जैसे पर्व के एंजॉय से मतलब है। एंजॉय होना चाहिए। किसी भी बहाने से लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं लोग। आप जाकर के मार्केट की रंगीनियां आज शाम की देखिएगा, प्रवचन सुनने के बाद आपको लगेगा हर दुकान जगमगा रही है, हर घर में साफ सफाई है, गोठा बनाना है, मिठाई लाना है, स्वीट्स लाना है, कपड़े लाना है। इसी में हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया, जबकि इससे कुछ होने वाला नहीं था। भाई की कलाई में बांधी राखी जब छूटती नहीं है तो भाई चुपचाप चाकू से निकाल करके अलग कर देता है। 5 मिनट का खेल था बंधुओं, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। सारे के सारे लोग मिलकर के आज के दिन अगर चैरिटी करने का संकल्प कर लेते, सारे के सारे जैन समाज या अहिंसक समाज के लोग सोच लेते कि संस्कृति के विकास के लिए जिसकी रक्षा वास्तव में जरूरी है, आज मात्र हम 300 रुपए का दान दे करके अपनी संस्कृति की रक्षा कर लेते हैं, यह रक्षाबंधन सार्थक हो जाता, बहुत सही तरीके से सार्थक हो जाता। भाई की कलाई में राखी बांधने से किसी भी भाई बहन का रक्षाबंधन सार्थक होने वाला नहीं है। हर बहन को आज सुरक्षा की जरूरत तो है, लेकिन किससे? किसी स्त्री को इस भारतीय संस्कृति में रहने पर सबसे ज्यादा खतरा किससे है, जिसके लिए हम भाई के हाथ में रक्षाबंधन बांधना चाहते हैं? किससे खतरा है स्त्री को? आंख बंद करके पता करोगे तो पता चलेगा, स्त्री को पुरुष से खतरा नहीं है, स्त्री को स्त्री से खतरा है। आज इस रक्षाबंधन को जब आप मनाएं तो अपने घर में रहने वाली स्त्री के हाथ में सबसे पहले राखी बांध करके स्त्री अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर ले। क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग परिवारों से जब 2 बहनें इस घर में आई और कोई देवरानी जेठानी बन गई, आपस में रहने लगी, अब नीचे जो भी कमजोर निकलता है, शालीन निकलता है, उसको किसी न किसी क्रूर से खतरा बन ही जाता है। आज किसी भी बहन को किसी भी पर पुरुष से कोई खतरा नहीं है बंधुओं, खतरा हमेशा स्त्री को स्त्री से रहा है। यह रक्षाबंधन स्त्री को स्त्री के साथ मिलकर के मना लेना चाहिए। अगर आप लौकिक रूप से मनाते हैं तो, पारलौकिक की तो बात ही अलग है। लौकिक रूप में आप देखिए, आप महसूस तो करो एक बार, खतरा किससे है मुझे मेरे जीवन में? घर के अंदर रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, खतरा किससे है? संस्कृति को खतरा किससे है? पता चलेगा सामने वाले मेरे भाई से मेरे क्या मतलब है, वो तो बेचारा इतना सीधा है, कुछ नहीं समझता। उसकी पत्नी से मुझे खतरा है, तो वो बहन भाई को ना राखी बांध करके भाई की पत्नी को राखी बांध देगी, तो हो सकता है रक्षाबंधन थोड़ा बहुत संवर जाए। ये रक्षाबंधन के अगर देवरानी जेठानी आपस में राखी बांध करके ये कह दें कि अलग अलग परिवार से आकर के हम इस परिवार में रहने लगे हैं, आज अपन दोनों को साथ में रहना है, एक दूसरे को संभाल के रहना है। दीदी तुम मेरी रक्षा करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, तो आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। कोई भाई किसी बहन की रक्षा में ऐन वक्त में कभी काम नहीं आया बंधु, कभी काम नहीं आया। ये झूठ का व्यापार है बहुत बड़ा रक्षाबंधन। आप देख लीजिएगा, उन परिवारों के अंदर भी देखिएगा जहां भाई की नजर बहन के ऊपर चली जाती है। उन परिवारों के अंदर देखिएगा जहां बहनें अकेले में अपने भाई के साथ घर के अंदर असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। वो परिवार कैसे होंगे? क्या हमारे घर में ऐसी घटना नहीं घटती? घटती है महाराज। जब माँ पापा भी चले जाते हैं, घर में कोई नहीं रहता, तो भाई के साथ अकेले रहने पर भी भय पैदा होता है। उसी के साथ रक्षाबंधन मनाया, उसी के साथ रहने में भय पैदा होता है। ये क्या है? ये क्या साइकोलॉजी है हमारे लाइफ की? हम कैसा जीवन जी रहे हैं और हम ये रक्षाबंधन इस स्तर का क्यों मना रहे हैं? तो महाराज प्रश्न उठता है दिमाग के अंदर कि इस रक्षाबंधन की यथार्थ भूमिका क्या है? अगर इस प्रकार की भूमिका आप में जीते हैं, आपको लगता है कि मुझे अपनी बहन की रक्षा करनी है, तो तुम अपनी बहन की रक्षा कब तक करोगे?
वो तुम्हारी बहन जवान है, 20, 22, 24 साल की है, उसको दुनिया भर के काम करने के लिए सड़क से बाहर निकलना पड़ता है। उसकी रक्षा करने के लिए भाई क्या जिंदगी भर उसके पीछे घूमेगा? नहीं घूमेगा। भाई कुछ ऐसा संदेश, ऐसा कुछ सांस्कृतिक वातावरण का माहौल घर के अंदर बनाएगा कि बहन अपनी मर्यादा में रहना खुद सीख जाएगी। और जिस दिन बहन अपनी मर्यादा में रहना सीख जाएगी तो बाहर जाने वाले से किसी भी व्यक्ति से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहां मर्यादा थी, एक लज्जा वस्त्र चलता था। लज्जा वस्त्र समझते हैं? संस्कृत भाषा का साहित्यिक शब्द है लज्जा वस्त्र, हिंदी भाषा का, जिसको दुपट्टा कहते हैं आपकी भाषा में। भाई सिखा दे, आज के दिन भाई गिफ्ट कर दे अपनी बहन को कि हाँ तुमको पैसा तो कई बार दिया है, हमने सोचा इस बार तुमको 6 सेट दुपट्टे के दे देते हैं, ये जब भी बाहर जाओगी तो काम आएगा। तब जाकर के तुम तो अनुपस्थिति में भी वो तुम्हारा दिया गया दुपट्टा तुम्हारी बहन की रक्षा कर सकता है, लेकिन पैसा तुम्हारी बहन की रक्षा नहीं कर सकता। बात थोड़ी कड़वी लगे तो कोई बुरी नहीं है, लेकिन समझना तो जरूरी है। जब बहन का घर के अंदर का ड्रेसिंग सेंस बिगड़ रहा हो, भाई को अपने रक्षाबंधन बंधे हुए सूत्र की याद आ जाए कि इसी ने मुझे राखी बांधी थी और ये ऐसा पहनती है, ऐसा एंड्रॉइड में बात करती है, ऐसा सोचती है, ऐसा विचार करती है, तो घर के अंदर एक ऐसा पवित्र वातावरण बनाना उस भाई का कर्तव्य है, जिस पवित्र वातावरण के बनाने पर बहन को लगे कि मेरा घर मंदिर से कम नहीं है, यहाँ से पुजारी निकल सकते हैं लेकिन वासना के भिखारी नहीं निकल सकते। ऐसा कोई रक्षाबंधन बने तो बात है। ये कैसा रक्षाबंधन है कि तुम्हारे जेब से निकला पैसा उसकी जेब में गया और वो उठा करके अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दे करके चली आई। दोनों मिलकर के जा रहे हैं, एक कार में सब जा रहे हैं एक साथ होटल में, बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी है, हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हैं। इसी रक्षाबंधन में बंधु, कल आप देखिएगा इस तमाशे को पूरी दुनिया में। आज हमारी बात सुन लीजिए। सुनने में थोड़ा सा लगता है कि महाराज सीधा सीधा हल्टिंग पंच मार रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जरूरी है। एक्चुअल में सीखो कि जिस बहन को तुम प्यार करते हो, प्रेम करते हो, जिस बहन के प्रति तुम्हारा हमेशा से दया का, करुणा का, कंपाइंडनेस का भाव रहा है, वो बहन को एक्चुअल में आज किस चीज की जरूरत है, किसी भी परिस्थिति में है। अगर बहन 60 साल की हो गई है तो उसको किस चीज की जरूरत है? अगर बहन 20 साल की है तो आज वर्तमान समय में तुम्हारी बहन को किस चीज की जरूरत है? बहन 35 साल की है और मान लीजिए वो किसी कारण से वापस अपने परिवार में, घर में आकर के माता पिता के साथ रहने लगी है, तो भाई सोचे ना एक बार कि रक्षाबंधन मनाते हैं, उस बहन को आज किस चीज की जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा की जरूरत है किसको इस पंचम काल में? कौन सी बहन चाहती है? किस बहन को विश्वास है? आंख में अंदर आंख करके बताए मुझे, प्रवचन सुनते सुनते भी बचाए, अंतर मन से एक बार आवाज निकाल के बताओ मुझे कि कौन सा भाई है जो तुम्हारे विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारे काम आएगा। और भाई का दिया हुआ क्या तुम्हारे काम आएगा? क्या धन काम आएगा? पैसा दे दे तुम्हारा भाई, विपरीत परिस्थितियों में पैसा काम आएगा? आज हाथ में आएगा, शाम तक चला जाएगा। लेकिन दिया हुआ ज्ञान जीवन भर काम आता है बंधुओं, जीवन भर। वो हम लेना नहीं चाहते। उसके मामले में हमको हमारा भाई बोरिंग लगता है, हमारे माता पिता बोरिंग लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत से बताया कि पूरे के पूरे पर्व का व्यवसायीकरण और राजनीतिकरण कर दिया गया। व्यवसायीकरण ऐसा कर दिया गया कि इस पर्व का जो मूल हार्द था, जो हृदय था, जिस कारण हम इस पर्व को मना रहे थे, उस पर्व की मुख्य पृष्ठभूमिका को हम भूल चुके हैं। हमें तो कुछ और ही याद है, और जो याद है वो हमारे किसी काम का नहीं है। घर बर्बाद होते हैं बंधुओं, हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं। गुरुदेव ने, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बार पूज्य गुरुवर से कहा था कि अगर रक्षाबंधन मनाना है किसी भी स्तर का, तो दूसरे की आपदा को अपनी आपदा समझना, तब जाकर के ये रक्षाबंधन मनाना सार्थक होगा। सूत्र है बंधुओं, दिमाग में रख लो। दूसरे की आपदा को अपनी आपदा समझना, तब जाकर के ये रक्षाबंधन मनाना सार्थक है। आज विपत्ति किसके ऊपर है? तुम्हारी बहन के ऊपर? कोई विपत्ति नहीं है। बहन से पूछना चाहता हूं, भाई के ऊपर कोई विपत्ति है? कोई विपत्ति नहीं है। कितने ऐसे नपुंसक भाई होंगे इस संसार में जिन्होंने अपनी बहन का पैसा खा करके एक भी बार उनको लौटाया नहीं है।
कितने नपुंसक भाई होंगे इस संसार में, आप देखिएगा कि जिसने रक्षाबंधन मनाया अपना परिवार बड़ा करने के लिए, अपने आप की दुकान चलाने के लिए, कितनी बार वो बहन जो छोटा सा एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के पैसा कमाती थी, उससे 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए लिए, लौटाने के नाम पर अपना मुंह फेरते हैं और चले जाते हैं और एक बात करते हैं, तुमको पैसे की क्या जरूरत, हम तो हैं। कितने नपुंसक हैं वो भाई जो अपनी बहन के पैसे पर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। उन नपुंसक भाइयों से कहना चाहता हूं, अपनी परिस्थितियां बदल लीजिए। क्यों? क्योंकि रक्षा की बात है तो करनी तो पड़ती है महाराज। मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? और किसकी हिम्मत है सीधा सीधा कह करके किसी के चेतना को जागृत करने की? वे संत ही तो हैं जो आप जैसे इन भाइयों की चेतना को झंकृत कर सकते हैं। जब लगे कि हाँ इस तरीके के पाप मैं कर रहा हूं, जब तुम्हें लगे कि हाँ मैंने बहन की पर्स से पैसा चोरी कर लिया, बहन के बैंक के अकाउंट से पैसा चोरी कर लिया, बहन की और सारे गोल्ड या ज्वेलरी को मैंने मार करके अपने परिवार को समृद्ध कर लिया और रक्षाबंधन मनाना चाहते हो, सबसे पहले तुम बहन की ली गई उस संपत्ति को आज के दिन वापस करने का संकल्प करो। संकल्प करो कि हमने अपनी बहन से जिस भी प्रकार की आर्थिक व्यवसायिक सहायता ली थी, सबसे पहले मैं उसको वापस करूंगा। अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी को पहले क्लियर करो और उसके बाद ये रक्षाबंधन की राखी बंधवाओ, नहीं तो राखी का पैसा भी खर्च मत करो। कोई मतलब का नहीं है ऐसा पैसा खर्चा करना। गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? अच्छा बताओ, आप बताओ। गलत कह रहा हूं तो हाथ उठा दो, और सही कह रहा हूं तो बता दो कि हाँ आप महाराज सही कह रहे हैं। कितने सारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने बहन के पैसे से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन, लौकिक रक्षाबंधन के दिन इस पैसे को सबसे पहले वो वापस करें। 200-500 रुपए देना तो बिल्कुल बात की बात है। बंधुओं, बड़ा विचित्र समय आ गया। आज जिसको सुरक्षा की जरूरत है उसके बारे में हम सोचते नहीं, और जो बिल्कुल सेफ जोन में है उसके साथ रह करके हम रक्षाबंधन मनाते हैं। पता है हमारी बहन को जीवन में कोई तकलीफ नहीं होने वाली, उसके साथ राखी बंधवाने से क्या मतलब? एक पेड़ के साथ राखी रक्षाबंधन मनाया जाए तो कोई बात है। जब वो टूटता हुआ पेड़ चिल्लाता है, चुपचाप है, वो भयभीत है, उसको सुरक्षा की जरूरत है। एक स्वस्थ वन की जरूरत है जिसकी रक्षा का हम संकल्प करें तो रक्षाबंधन मने से कोई बात है। बहन के हाथ में राखी बांधने से, बहन से राखी बंधवाने से कुछ होने जाने वाला नहीं। पेड़ कट रहे हैं पूरी संस्कृति में, खट 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 रोज आरियां चलती हैं। हम एक संकल्प लें कि आज के रक्षाबंधन के दिन हम भाई बहन दोनों के प्यार जीवित रहे। अपने घर में कहीं एक ऐसा पेड़ लगाएंगे कि अगले 3 साल में सींच करके उसको बड़ा कर देंगे। ये फिर भी रक्षाबंधन की लौकिक सार्थकता मानी जा सकती है। मानी जा सकती है जब किसी का मन असुरक्षित हो। गुरुदेव के 7 ऐसे पवित्र सूत्र हैं जिन सूत्रों के माध्यम से प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ का संचालन होता है, और उन्हीं की सुरक्षा और रक्षा करने के भाव से ये रक्षाबंधन प्रतिभा स्थली में जिस स्तर का मनाया जाता है वो आज का दिन देखने लायक होता है। बंधुओं, गुरुदेव की पवित्र वे सूत्र हैं कि सुरक्षा हो तो मन की हो। पवित्र मन, पवित्र तन, पवित्र धन, पवित्र वन, पवित्र वचन, पवित्र चेतन और पवित्र एक और पवित्र, ऐसे 7 आदर्श हैं पूज गुरुवर के। वचन, वतन, चेतन, पवित्र वतन भी, ऐसे 7 पवित्र वचन, पवित्र वतन, पवित्र चेतन, पवित्र मन, पवित्र धन, पवित्र तन और पवित्र वचन वन। ये 7 ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों के ऊपर आज सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा की आवश्यकता है कि जब आपको लगे कि आपके घर के अंदर कोई मन ही मन में बहुत ज़्यादा अवसाद में चला गया हो, तो हम अभय दान दे करके उसको सुरक्षित कर दें। तुम चिंता नहीं करो, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे सब, तुम चिंता नहीं करो। जब इस तरीके की सद्भावनाओं को दे करके हम किसी के गिरते हुए मानसिक पतन को रोक दें, उसको वहाँ से सुरक्षित कर दें, तो भी रक्षाबंधन बनाने की थोड़ी सार्थकता होती है। सार्थकता होती है जब हम अपनी संस्कृति के प्रति इतने ज़्यादा कॉन्शियस में हैं, इतना ज़्यादा हमको लगे कि हाँ हमारा देश है, बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्या कर सकते हैं महाराज? छोटा सा संकल्प कि महीने में से 5 दिन का संकल्प कर लीजिए
कि 5 दिन किसी भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई शैम्पू नहीं लगाएंगे, कोई कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करेंगे, कोई विदेशी बाइक में नहीं चलेंगे, विदेशी कंपनी का कपड़ा नहीं पहनेंगे, विदेशी किसी भी मशीनरी को यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ 5 दिन। आप देखिए कैसे वतन की सुरक्षा हो जाती है। आज जो डॉलर की कीमत, अपने रुपए की कीमत डॉलर के अकॉर्डिंग 80, 82, 85 रुपये चला गया है। अगर पूरे देश के लोग रक्षाबंधन के दिन संकल्प कर लें कि सिर्फ महीने में 5 दिन विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, डॉलर की और पैसे के अकॉर्डिंग जो कीमत ये आपस में बहुत ज़्यादा मिसबैलेंस हो गई है और रुपए 80 रुपये चला गया है, डॉलर की कीमत 2 रुपये बचेगी बंधुओं, सिर्फ 2 रुपये। इसको ऊंचाई देने का काम किसी सरकार ने नहीं किया, हमारी भोगवादी संस्कृति ने किया है। अगर आपके रुपए की कीमत गिरी है तो वो सरकार के कारण नहीं गिरी, आपके कारण गिरी है। आप चाहें तो अपने रुपए की कीमत फिर से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अपने रुपए की सुरक्षा का भाव है तो सिर्फ विदेशी वस्तुओं का प्रयोग बंद कर दीजिए। भारत में सब मिलता है, सब। गाड़ियां भी मिलती हैं और साड़ियां भी मिलती हैं, लाड़ियां भी मिलती हैं, सब मिलता है भारत में। लेकिन हमको सब विदेशी चाहिए और घूमने फिरने के लिए भी विदेश चाहिए। जो लोग हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाना पसंद करते हैं वो कश्मीर भी जा सकते हैं। वहाँ की भी पीड़ित जनता है, वो अपने आपके दिए गए धन से अपने भारत के अंदर भी सुख सुविधा संपन्न बहुत सारी प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ भी हैं जिसका जाकर के हम आनंद ले सकते हैं। लेकिन हम विदेश का टिकट कटाते हैं। 1,20,000 रुपये के 7 दिन का पैकेज दुबई का मिला, हम दुबई हुआए, 1,20,000 रुपये वहाँ खर्चा कराए। 1,20,000 रुपये आप मनाली में, कुल्लू में, कश्मीर में, वैष्णो देवी में, या फिर आप कन्याकुमारी में, या फिर आप सम्मेत शिखर जी में भी खर्च कर सकते थे। लेकिन मती मारी गई, हमने अपने रुपए का वैल्यू खुद बर्बाद कर दिया। चाहे तो कर सकते हैं, रक्षाबंधन तो मनाना है, वतन के साथ रक्षाबंधन मना लें, किसी के मन के साथ रक्षाबंधन मना लें, किसी के तन की सुरक्षा का रक्षाबंधन मना लें कि लगे कि इसका शरीर खराब हो रहा है, इसको रोग हो गया है, कैंसर हो गया है, टीबी हो गई है, चलो हम सुरक्षा कर लेते हैं। 10 लोग मोहल्ले के मिलकर के चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, अभी चैरिटी के माध्यम से उस बहन के, उस परिवार के घर के अंदर जा करके आज के दिन 20,000 रुपये दे आए कि चलो अपना इलाज करा लो। किसी के शरीर की सुरक्षा कर ली तो भी रक्षाबंधन मनाना सार्थक है बंधुओं। किसी के वचन की सुरक्षा कर ली कि किसी को हमने सिखा दिया, कोई ऐसा वातावरण ही ना बनाया जिसके माध्यम से किसी को अपशब्द बोलना पड़े। लेकिन हमारी तो आदत है, जब तक तुमको उकसाएंगे नहीं और जब तक तुम्हारे मुंह से गलत बुलवाएंगे नहीं, तब तक हमको अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। बोले देखो तो अभी मजा तो लो, अभी अभी 2 बात बोलेंगे और आग बबूला हो जाएगा। हम कैसा जीवन जीने लगे, कैसी मानसिकता हो गई हमारी इस भारतीय संस्कृति में रहते रहते। हम किसी के वचनों में जब तक उद्वेग पैदा ना कर दें तब तक हमको शांति नहीं मिलती। ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसी बात करते हैं कि सामने वाला अपने आप गाली गुप्ता में तैयार हो जाता है। हम कैसे हो गए, बताओ आप कैसे हो गए। धनोपार्जन का जो शुद्ध और पवित्रतम तरीका था, जिसकी सुरक्षा करना जरूरी थी, आज पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन सबको अंदर भय रहता है, अगर मेरे पैसे के बारे में सरकार को पता चल गया, समाज को पता चल गया, गुरु को पता चल गया, और तो और परिवार को भी अगर हमारे पैसे के बारे में पता चल गया तो ये हमारे हाथ में नहीं रहेगा। धन अच्छा तो लगता है लेकिन परिवार के लोगों को भी नहीं बताते। पिता पुत्र को कभी नहीं बताता कि घर के अंदर कितना पैसा है, क्यों? विश्वास नहीं है। समाज में जाकर के भी नहीं बताते, गुरु के सामने भी नहीं बताते। फिर क्या होता है, धीरे से साए 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 करके इनकम टैक्स की रेट पड़ती है 50 ठिकानों पे। क्या निकला? 500 करोड़। अब कहां गया? क्या निकला? बोले 20 करोड़ की उन्होंने पेनाल्टी बनाई है। अब महाराज के पास आते हैं, महाराज कोई उपाय हो तो बताओ। अगर तुमने शुद्ध धन की सुरक्षा करने का भाव पैदा होता और पवित्रतम तरीकों को अपनाया होता तो यह रक्षाबंधन बहुत सार्थक होता। प्रतिभा स्थली में सिखाया जाता है इस बात को कि स्किल डेवलपमेंट ऐसा कुछ हो कि अगर तुम कभी विपरीत परिस्थितियों में फंस जाओ तो किसी एजुकेशन सेक्टर और किसी नौकरी के भरोसे ना रह करके कुछ ऐसे कारनामे, उनके हाथों में हुनर दिया जाता है बंधुओं कि वो अपने हुनर से अपना जीवन चलाने की कला जानते हैं। लेकिन आप अपने ही धन के माध्यम से कितना इनसिक्योर महसूस करते हैं अपने आप को। ये कैसा धन है कि जो आप अनीतिपूर्वक कमाते हैं और फिर भाई भी दुश्मन दिखाई देने लगता है। नहीं कमाकर धन को लावे, दुश्मन दे दिखाई। पिता ने पुत्र 4-5 पैदा कर दिए, 3 कमा रहे हैं, 1 नहीं कमा रहा है।
नहीं कमाकर धन को लावे। तो दुश्मन दिखाई देता है, लात मारते हैं, अरे चलो निकलो बाहर यहाँ से। अरे घर का इतना बढ़िया जबरदस्त पिलर है जो मान लो पैसा नहीं कमाता है। सोचो अगर 3 भाई पैसा कमाते हैं और एक भाई पैसा नहीं कमाता है और भाई दिन भर घर के अंदर रहता है, तो घर के अंदर तुम्हारी बहन की, धन की, पूरे परिवार की सुरक्षा की जवाबदारी उस भाई के ऊपर है। ये भी तो एक जवाबदारी है, लेकिन कितना इग्नोर किया जाता है, कितनी इंसल्ट की जाती है ये कोई धंधा नहीं करता। अरे परिवार बचा के रखा है, ये क्या कम बात है? कम बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी दृष्टि उस तरफ नहीं जाती, हमारी दृष्टि उसको अपमानित करने में लगती है। 30 साल का हो गया, कुछ नहीं करता, घर के अंदर रहता है तो घर संभला है, बहुत बड़ी बात है। तुम उस भाई को घर के अंदर से निकल जाने दो, फिर देखो तुम्हारे घर के अंदर कौन कौन आता है, कैसी परिस्थितियां हैं। आंख बंद करके जीने वाले बिल्ली का जीवन तो जी सकते हैं, लेकिन शेर का नहीं जी सकते बंधु। एक ही जात के हैं दोनों, एक आंख बंद करके दूध पीती है, एक पूरी आंख खोल करके। आप किस तरीके में जा रहे हैं, अपने आप को महसूस करिए। रक्षाबंधन मनाना है, बिल्कुल मनाना है, लेकिन किसके साथ? जिसको सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है उसके साथ, कि जो सुरक्षा के लिए चिल्ला रहा है बार बार। वे मूक प्राणी जो चिल्ला रहे हैं कि हमको कत्ल खानों में काटा जा रहा है आज के दिन, आज हमारी रक्षा कर लो, उसके लिए कोई रक्षा का भाव नहीं मन के अंदर पैदा होता। कभी नहीं लगता कि आज के दिन आप जो पिज्जा बर्गर खा रहे हैं जिसमें रेड ब्राउन सिग्नल लगा हुआ है और उसमें आप उठा करके खा रहे हैं। कई लोग इतने समझदार हो गए हैं, किसी भी कंटेंट को, नॉन वेजिटेरियन कंटेंट को इतने शानदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि लगता है कि देखते ही रहें, देखते ही रहें, देखते ही रहें। उसको आप खा रहे हैं, जबकि उस जीव को भी सुरक्षा की जरूरत थी। वो चिल्ला रहा था कि आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है, कम से कम आज के दिन तो मेरी रक्षा कर लो। हमारी चेतना ने उसकी पुकार ही नहीं सुनी, हमारी चेतना ने कुछ भी नहीं सुना। पूज गुरुवर ने सबका सुना, गुरुदेव ने सब सुना। एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या चाहिए, एक स्वस्थ जीव को क्या चाहिए, एक स्वस्थ समाज को क्या चाहिए, एक स्वस्थ संस्कृति को क्या चाहिए, एक स्वस्थ धार्मिक साधु को क्या चाहिए। आचार्य श्री जी ने सबकी चिंता करी बंधुओं। जब साधु की चिंता करी, संस्कृति की चिंता करी, तो सोचिए उन्होंने कुंडलपुर जैसा पवित्रतम क्षेत्र खड़ा किया। क्यों? मरती हुई संस्कृति सुरक्षा मांग रही थी, वे जीर्ण शीर्ण दीवारें सुरक्षा मांग रही थी। उन्होंने अपने पूरी साधना की शक्ति लगा करके कुंडलपुर के बड़े बाबा का ऐसा पवित्रतम मंदिर खड़ा किया है कि आज आप जाते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये सुरक्षा का रक्षाबंधन है बंधुओं, जो गुरुवर मनाते हैं। जब उन जीवों की तरफ उनकी दृष्टि गई, देखो कितना असुरक्षित महसूस करते हैं। गाय अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस करती हैं कि लोग बीफ लिंचिंग के मामले में मर्डर करना पसंद करते हैं, लेकिन गाय को खाना बंद नहीं करते। वे जो गाय को बचाने का दम्भ भरते हैं, वे लोग भी परोक्ष रूप से गाय की हिंसा में भागीदार हैं, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करके जो गौमांस से बनी है। उनके लिए आप भी जवाबदार हैं। गुरुदेव के जब ये नहीं रहा गया, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का वो पवित्रतम सूत्र दिमाग में था कि दूसरे की आपदा को अपनी आपदा समझोगे, तब जाकर के तुम कुछ श्रेष्ठतम कार्य कर पाओगे। ये रक्षाबंधन गुरुदेव ने कितना पवित्रतम बनाया कि आज उनको किसी बाड़े में रख करके गुरुदेव ने 150 से ऊपर ऐसी गौशालाएं खोली हैं, जहां एक एक गौशाला में 5-5 हजार से ज्यादा पशुधन सुरक्षित है। ये रक्षाबंधन कितना पवित्रतम होगा बंधुओं। आज आप चाहते तो इस रक्षाबंधन को उस गौशालाओं में चैरिटी करके भी उसको समृद्ध कर सकते थे, लेकिन आपने बियर की बॉटल खरीदना पसंद किया शाम के अंधेरे में, लेकिन चैरिटी देना दिन के उजाले में पसंद नहीं किया, कभी पसंद नहीं किया। क्यों? अरे ये तो होता ही रहता है। कभी जाकर के देखो इस बारिश में उस गौशाला में जब टीन सेट टूट जाता है और जब कमेटी के पास पैसा नहीं रहता तो गायें कितना परेशान होती हैं। ये रक्षाबंधन वहाँ भी मनाया जा सकता है कि आज के दिन हम संकल्प कर लेते हैं कि 1100 रुपये की राशि सबसे पहले गौ माता के नाम से गौशाला में दान करेंगे। आप संकल्प कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं है, तो हम इसी आज के रक्षाबंधन के दिन किसी जीर्णोद्धार को
कि कराहता हुआ कोई ऐसा कोई मंदिर हो जो बार बार कर रहा हो कि मुझे जीर्णोद्धार की अपेक्षा है, वहाँ पे जाकर के जीर्णोद्धार का संकल्प कर लेते हैं। हम अपने घरों में पेंट लगाना, गलीचा बिछाना पसंद करते हैं, मिठाई बनाना पसंद करते हैं। हम सोच सकते हैं कि आज के दिन हम चलो एक काम करते हैं, मंदिर जी का पूरा फर्श खराब हो गया, इस फर्श को बदलवा देते हैं, नए टाइल्स घर में लगवाए। कभी मंदिर में लगवाने की सोची? नहीं, कभी नहीं सोची, दिमाग ही नहीं गया महाराज जी वहां पर जाकर के। क्यों? संस्कृति की रक्षा का भाव कभी अंदर पैदा ही नहीं हुआ, कभी भी धर्म की रक्षा का भाव पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन गुरुदेव ने हर विषय को छुआ है बंधु, हर विषय में उनकी चेतना ने काम किया है, और थोड़ा नहीं अभूतपूर्व काम किया है। आपको लगता है कि गुरुदेव मात्र गौशाला संचालित करने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। गुरुदेव के माध्यम से मांस निर्यात को रोकने का जो बहुत बड़ा बीड़ा उठाया गया था, जिनमें श्वेतांबर बंधुओं और साधुओं का भी इतना सहयोग मिला कि जिसके माध्यम से आज हमने हजारों लाखों टन मांस जो अनलीगल रूप से ट्रांसपोर्ट होता था उसमें रोक करके एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। हमने उन गौवंश को भी सुरक्षित किया है। हालांकि आज भी मांस निर्यात होता है, लेकिन अगर हमने इस बीड़ा को नहीं उठाया होता, गुरुदेव अगर उस बीड़े को उठाने वाले कृष्ण नहीं बने होते, तो आज जो गति है इसकी 10 गुना गति होगी। गुरुदेव के कारण ही उसकी गति बहुत मंदी पड़ी है बंधु। गुरुदेव के कारण संस्कृति का रक्षाबंधन व्यवस्थित रूप से चल रहा है। आज खजुराहो भी एक नई संस्कृति का अध्याय लिखने को आतुर है। यहाँ पर भी गुरुदेव के आशीर्वाद से शमोषण का ऐसा पवित्रतम और भव्यतम मंदिर बन रहा है। क्या जरूरत है ऐसे मंदिर की? लोग पूछते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, गिरनार आपके हाथ से चला गया। आप क्या चाहते हैं कि आने वाले वक्त में सम्मेद शिखर जी भी चला जाए? आप ऐसा चाहते हैं? हैं? हम विरोध नहीं कर सकते थे, हम लड़ नहीं पा रहे थे, तो हमने गिरनार छोड़ दिया। लेकिन जब हमने गिरनार छोड़ दिया तो हमारी आवश्यकता बनती है कि हम गिरनार से भी ऊंचा और व्यवस्थित ऐसे 10 नए तीर्थ क्षेत्र का निर्माण करें कि 21,000 साल तक ये संस्कृति सुरक्षित रूप से, निर्बाध रूप से आगे गमन करती रहे। इस उद्देश्य को लेकर के कि संस्कृति की सुरक्षा बनी रहे, गुरुदेव ने खजुराहो जैसे इंटरनेशनल स्पॉट पर एक भव्यतम मंदिर बनाने की परिकल्पना रखी है, और जिसमें वो आगामी आने वाले सिर्फ 5 सालों में साकार हो जाएगी। आज आपको लगता है महाराज सिर्फ फाउंडेशन कंप्लीट हुआ है, 5 साल में मंदिर कैसे बनेगा? अभी देखिएगा, अगले 1 महीने में ऐसा जादू होने वाला है कि उस जादू का यह परिणाम निकलेगा कि खजुराहो का मंदिर अगले 5 साल में बन करके तैयार हो जाएगा। भूमिका निरंतर रूप से कमरे के अंदर बैठ करके बनाई जा रही है, और उसमें पूज्यवर का आशीर्वाद भी इतना पवित्रम रूप से मिल रहा है। जब आपके सामने वो बात आएगी तब आपको लगेगा कि इसको हमको भी इसमें सहयोग दे करके और अपनी इस भूमिका को अदा करना है। बंधुओं, कई जगह है रक्षाबंधन की जरूरत है। कलाई में राखी बांधने से कुछ नहीं होता। वे कलाइयाँ किसी काम की नहीं हैं। वे भाई किस काम के हैं? जो बहन का पैसा खा करके अपना जीवन चला रहे हैं। क्यों राखी बांधना है हमको उनके हाथों में? क्यों बांधना है? जरूरत है रक्षाबंधन की तीर्थ क्षेत्रों को, जरूरत है रक्षाबंधन की उन बेकार पड़ी हुई सभ्यता को जिसको हमने बेकार समझ करके छोड़ दिया है, घर के अंदर सिसक रही है, दम तोड़ रही है। उन आदर्शों को आपके रक्षाबंधन की जरूरत है बंधु। आप मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि हृदय से निकली बात, आचार्य सिंह जी कहते हैं, हृदय तक जाती है। दिमाग से निकली बात कान तक जाती है और दूसरे कान से निकल जाती है। लेकिन बात अगर दिल से बोली जाए तो दिल तक छू करके उस रक्षाबंधन को सार्थक बनाने का एक माहौल है। रक्षाबंधन की असली कहानी तो मैं आपको समय रहते फिर कल सुनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये तो लौकिक रक्षाबंधन है बंधुओं, जिसमें कुछ कुछ पारलौकिकता भी जुड़ी हुई है। देखिए आप, जीवों की रक्षा का भाव पैदा हुआ तो गौशाला गुरुवर ने बनाई एक रक्षाबंधन। वहाँ जब संस्कृति की रक्षा का भाव पैदा हुआ तो कुंडलपुर जैसा अक्षयकारी क्षेत्र बनाया, उसको इतना डेवलप कर दिया है कि अब आप इतना विश्वास तो कर सकते हैं कि अगर अगले 500 साल तक आपने अपनी इस पारिवारिक पृष्ठभूमि को बना के रखा तो उन मंदिरों में कोई आँच नहीं आएगी। कुतुब मीनार जाकर के देखिए, जब आपको मीनार में जिन बिंब में ठुके हुए दिखाई देते हैं तब आपको लगता होगा कि किसकी ऐसी मति गई होगी कि मंदिर को तोड़ करके और मीनारें बनाई गई होंगी। उसके एवज में भी तो कुछ बनाने की जरूरत पड़ती है ना? नहीं पड़ती? पड़ती है। अब एक जीन्स छोड़ दो, आज के दिन एक साड़ी छोड़ दो, सिर्फ चूड़ी छोड़ दो, माथे की तिलक और बिंदिया छोड़ दो, और उतना सा पैसा सिर्फ एक जगह सेंट्रलाइज करके दान कर दो, फिर देखो करिश्मा कैसा होता है। वो करिश्मा होगा, लोग देखते रह जाएंगे।
रक्षाबंधन तो कुछ ऐसा मनाया जाए कि किसी जीव को, मरते हुए को भी खुश किया जाए। नहीं मना सकते हैं, गौशाला में दान नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, इतना संकल्प कर लीजिए कि मांस का भक्षण नहीं करेंगे। ये भी किसी जीव की सुरक्षा ही है कि चमड़े के बेल्ट, जूते, पर्स, मोबाइल, इन सब चीज़ों में चमड़े का कवर यूज़ नहीं करेंगे। स्टेप्स में, घड़ी के स्टेप्स में चमड़ा यूज़ नहीं करेंगे। आप दान नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इन चीज़ों का त्याग करके भी आप किसी की रक्षा कर सकते हैं। गुरुदेव ने क्या नहीं किया। राजस्थान में एक ऊंट फेस्टिवल होता था जिसमें ऊंट का पेट फाड़ करके उसके अंदर बकरा और उसके साथ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भर देते थे और जीवित ऊंट को अग्नि में पकाते थे बंधुओं। अगर आप कभी यूट्यूब में ऊंट फेस्टिवल पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। और वो तड़पता तड़पता मर जाता था, लोग मिला करके खाते थे, सब कुछ करते थे। जब अंतःचेतना ने वहाँ पर भी काम किया और कोर्ट केस करा और उसमें जब विजयी हुए तो आप क्या आश्चर्य मानते हैं, ऊंट फेस्टिवल को गवर्नमेंट ने 100% बंद कर दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दिखाई नहीं देती, लेकिन गुरुदेव शांत बैठ करके करते रहते हैं, लेकिन उनको भी आपके समर्थन की जरूरत पड़ती है। जब गुरुदेव कहें कि मैंने भाग्योदय खड़ा किया, किसी चेतना, मरी हुई चेतना, आदमी मर रहा था पड़ पड़ा करके सागर के अंदर, आज एपिडेमिक होती थी, कभी हैजा फैलता था, कभी कुछ फैलता था। गुरुदेव की वो दूरदृष्टि थी कि सागर शहर से हट करके उन्होंने 1.5 किलोमीटर आगे जा करके जंगल में एक हॉस्पिटल खोला। अस्पताल, जब गुरुदेव ने अस्पताल के लिए आशीर्वाद दिया तो लोगों ने कहा कि अरे जंगल में अस्पताल खोल रहे हैं, मुनि महाराज होकर के अस्पताल खोलते हैं, कितनी हिंसा होगी। और लेकिन गुरुदेव अपने उस दया के संकल्प में इतने अडिग रहे। गुरुदेव कहते हैं एक बार मैं कोई चीज़ सोच लेता हूँ फिर उससे कभी पीछे नहीं हटता, करके ही रहता हूँ। वो गुरुदेव का दूरदृष्टि परिणाम था कि अगर मनुष्य कभी विपत्तियों में आ जाएगा तो कहाँ जाएगा। सागर को केंद्र बनाया जहां 25,000 घर की जैन समाज थी और आसपास करीब 400 ऐसे गांव थे जहां पर जैन और अजैनों का सात्विक तरीके से जीविकोपार्जन होता है और रहना जानते हैं। उन सबको केंद्रित करने के लिए गुरुदेव ने उस समय के जंगल में दूरदर्शिता देखते हुए एक हॉस्पिटल भाग्योदय तीर्थ की स्थापना करी। बंधुओं, आज पूरे शहर का सेंट्रल माना जाता है वो भाग्योदय तीर्थ, और कोई भी बीमार होता है तो सबसे पहले उसको भाग्योदय की याद आती है। सबसे पहले उसको लगता है कि हाँ मुझे भाग्योदय में जाकर के अपना इलाज कराना है। और कुछ लोग उसके भी विरोध में लगे रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाग्योदय में गए, चैरिटी नहीं मिली, ये नहीं किया। जिसने कभी भाग्योदय में प्रवेश ही नहीं किया उनको ऐसी बातें करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो कभी बीमार पड़ा हो, जब कभी कोई व्यक्ति भाग्योदय में जाकर के रहा हो, उनकी सुविधाओं को भोगा हो, तब उसको समझ में आएगा कि भाग्योदय किस स्तर की चैरिटी करता है। आज सिंधी समुदाय जो भाग्योदय शहर के आसपास रहता है, पिछले साल का मैंने रिकॉर्ड देखा तो पता चला 1,30,000 सिंधी बंधुओं ने भाग्योदय से चैरिटी के माध्यम से अपने आप को संवारा और सुधारा है। चैरिटी करते हैं, होती है, आपको दिखाई नहीं देती। आँख में एक ऐसा पर्दा पड़ा है कि कुछ कह नहीं सकते हम। गुरुदेव ने कबीर का एक बहुत अच्छा पंक्ति है, कबीरा सो धन राखिए, कबीरा सो धन राखिए जो आगे को होए। कुछ ऐसा धन हो हमारे पास जो हमारे आगे के लिए काम आए, भविष्य निधि हो, इस संसार की नहीं, परमार्थ की। उस पारमार्थिक ट्रस्ट में गुरुदेव ने मनुष्य मरेगा तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे बचेगा, कैसे उसको शुद्ध औषधियाँ मिलेगी, कैसे उसका इलाज होगा, कैसे वो जीवित रहेगा, इन सब का विकल्प करके उस रक्षा करने के निमित्त से रक्षा का ऐसा एक बेजोड़ बंधन तैयार किया कि आज वो भाग्योदय 18 एकड़ में बना हुआ पूरे सागर के साथ साथ मध्य प्रदेश का हार्ट बनता चला जा रहा है। जैसे समुद्र में मेढक कर दे तो समुद्र का पानी खराब नहीं होता, ऐसे 2-4 लोग अगर भाग्योदय के बारे में गलत बोल भी दें, उससे भाग्योदय की आइडेंटिटी कभी खराब नहीं होती। मरते हुए आदमी में कितने ऐसे प्राण हैं जिनको भाग्योदय ने जान दी है। डॉक्टर नीलम जैन जब भाग्योदय में काम करती थी, उसको देवी कहने लगे थे लोग। लोग कहते थे पूरे भाग्योदय, पूरे सागर के आकर आसपास 300 किलोमीटर में उस देवी का ऐसा नाम प्रसिद्ध था कि बच्चा मर रहा है, पेट में फंस गया है, कुछ हो गया है, बोले नीलम दीदी का सिर्फ हाथ लगवा दो, बच्चा बच जाएगा।
मरते हुए बच्चों को जब बड़े बड़े एमडी डीएम डॉक्टर्स मना कर देते थे, नीलम उसको अपने हाथ में ले लेती थी। गुरुदेव की आशीर्वाद से पलने वाली वो साधिका भी है और ब्रह्मचारिणी भी है, 7 प्रतिमाधारी के उसके व्रत भी हैं बंधुओं, जो एमडी मेडिसिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के कारण भागवत में अपनी जब सेवा देती थी, उनका कहना था कि लोग मंदिर बाद में जाते थे, नरियल मेरे पैर में सबसे पहले चढ़ाते थे कि हमारे बच्चे को बचा लो। ऐसी देवियों का वो स्थान बनाया गुरुदेव ने बंधु। आप क्या समझते हैं, क्या लगता है कि रक्षाबंधन जो आप मना रहे हैं वो सही है कि जो गुरुदेव मना रहे हैं वो सही है? अगर धन का रक्षाबंधन, मन का, चेतन का, वतन का रक्षाबंधन अच्छा बनाना है, चेतन का रक्षाबंधन अच्छा बने, इसलिए तो गुरुदेव ने अपनी उस मरुभूमि राजस्थान को छोड़ करके इस बुंदेलखंड के अंदर आए और कितनी चेतन कृतियां खड़ी करी हैं बंधु। आप देखिए कि जिनके पवित्रतम उपदेश से पूरा का पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। जब सुधा सागर जी महाराज अपने मंच पर बैठ करके अपनी किसी बात को बोलते हैं, आप ललितपुर में जा करके देखिएगा, 25,000 आदमी रोज सामने बैठ करके उनकी देशना सुनता है। वो चेतन कृतियां कहां से आई और क्यों आई? सिर्फ आई गुरुवर के आशीर्वाद से। वे जो आरिकाएं हैं, जो पवित्रतम स्थानों पर रह करके लोगों की अंतर्वेदना को शांत करती हैं, लोगों के हृदय में पैदा होने वाले उफान को शांत करने का काम करती हैं। छोटे छोटे नगरों में उनके चातुर्मास हो रहे हैं। आप जाकर के उन पवित्रतम प्रतिमूर्ति को देखो तो सही एक बार कि गुरुदेव के हाथ की बनाई हुई अहिंसा की वो मूर्ति है जो सिर्फ सुख देने का काम करती है। क्या रक्षाबंधन बनाया है कि तुम हर बार तो अपने गुरु के पास नहीं आ पाओगे, लेकिन गुरु की बनाई कलाकृतियां हर बार तुम्हारे पास पहुंचती रहेंगी। ऐसा कैसा पवित्रतम सोच रही होगी। तब गुरुदेवों ने किसी को खजुराहो चातुर्मास देते हैं, किसी को टिकटोली में चातुर्मास देते हैं, किसी को ललितपुर भेजते हैं, किसी को कहीं और भेज करके, जहां उम्मीद नहीं है, समाज नहीं है, वहां पर गुरुदेव ने कहा जाकर के चातुर्मास करो। और साधुओं ने अपना चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने लिए नहीं, आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छी तरीके से मनता रहे, सिर्फ इसलिए बंधु। क्या सोच है उस देवता की, कितने तरीके से वो रक्षाबंधन मनाते हैं। आप देखो तो सही एक बार, अनुभूत करो। फिर अपने रक्षाबंधन की इस जो पद्धतियों को हम वर्षों से मनाते चले आए हैं, इसको परिवर्तित करने का प्रयास करो। हर बहन से कहना चाहता हूं कि लगे कि इस भाई से कोई सुरक्षा नहीं होगी, राखी बांधना बंद करो। बगावत की बात नहीं कर रहे। जिसको वास्तव में सुरक्षा की जरूरत है, उसके साथ सुरक्षा का संकल्प करें तो रक्षाबंधन का कोई मूल्य है। जिसको सुरक्षा की कोई जरूरत ही नहीं है, जिसके हाथ में राखी बांधने से तुम्हारे जीवन में कभी कुछ होने वाला ही नहीं है, उससे राखी बंधन मनाने से क्या होता है बंधु? क्यों हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं? नहीं मनानी, क्यों नहीं मनानी? कोई लेन देन का व्यवसाय नहीं है। जितना पैसा मैं अपने ऊपर खर्चा करती थी, आज सारा का सारा पैसा मैं गुल्लक में दान करके चली आई हूँ। आज मैं सारा का सारा पैसा, नीचे आपको जो भी नंबर दिखाई दे रहे हो, उसके माध्यम से आप एक सेंट्रलाइज करके यहाँ भी दान कर सकते हैं। भारतीय जैन समाज में, भारतवर्ष में रहने वाली जैन कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही थी बंधुओं। किस बात की? कि हमारा पैसा बिखर जाता है। इस बार खजुराहो में ऐसी व्यवस्था बना दी है कि अगर आप चाहें तो खजुराहो में अपना छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अमाउंट भेज सकते हैं। पूरा का पूरा पैसा आपका सेंट्रलाइज होकर के एक जगह यूज होगा। और आप विश्वास मानिए कि दुनिया भर में आपका दिया गया 1 रुपये 80 पैसा काम करता है। इस बार आप जो आज दान देने जाएंगे, ये पैसा आपका 1 रुपये का 1 रुपये 10 पैसे में काम करेगा, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद के साथ हम उस योजना को बनाने में सफल हो गए हैं कि जिस योजना के माध्यम से हम खजुराहो में एकत्रित होने वाले धन का 1-1 रुपये का सदुपयोग करना सीख जाएंगे। और अभी तक लगता था कि यहाँ पैसा बर्बाद है, यहाँ पैसा बर्बाद है, यहाँ पैसा बर्बाद है। आप आज के बाद दिए गए इस सेंट्रलाइज दान में आप महसूस करेंगे कि हमारा 1 भी रुपये बर्बाद नहीं हो रहा है। और बहुत जल्दी आपको नई संस्कृति का निर्माण दिखाई देने लगेगा। ये अपने आप में गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना असंभव होने वाले कार्य है, जो गुरुदेव ने छोटा सा आशीर्वाद दिया और यहाँ पर संभव हो गया। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चलने लगी हैं। नीचे प्रवचन सुनते समय पट्टियों में जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हो, आपको जो यूपीआई का एड्रेस दिखाई दे रहा हो, आप उसमें निसंकोच रूप से अपना दान कर सकते हैं। और बिल्कुल सुरक्षित महसूस करिए अपने आप को कि आपका दान का 1-1 रुपये सुरक्षित है। रक्षाबंधन के दिन करना चाहिए बंधुओं आपको, ये आपका कर्तव्य बनता है।
आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी संस्कृति का, अपने विकास का, जंतुओं का, प्राणी मात्र का, धर्म का, सबकी सुरक्षा का संकल्प लें और रक्षाबंधन मनाने का प्रयास करें। ये झूठा रक्षाबंधन मनाना बंद कर दो। इस झूठे रक्षाबंधन की कोई जरूरत नहीं है। व्यावसायिकता का माहौल, राजनीति के माहौल में जो रक्षाबंधन मना रहे हैं, इन सारे रक्षाबंधन आज की डेट में बेमानी हो गए बंधुओं। सिर्फ मायने रखता है गुरुदेव और उनका आशीर्वाद। हम संकल्प करें इस बात का कि एक साधु की सन्निधि में रह करके रक्षाबंधन मनाएंगे। गुरु से पूछेंगे, बताइए रक्षाबंधन कहाँ मनाना है और कैसे मनाना है, तब तो उस रक्षाबंधन की कीमत है। क्या हम इतना पैसा, इतनी ऊर्जा, इतनी संपत्ति और समय बर्बाद कर रहे हैं? आज देखिएगा दुनिया भर में ट्रेनों में इतना रस है, हर भाई अपने बहन के पास जाने को उतारू है, लेकिन लास्ट में शाम को होते होते जब आप रिजल्ट देखेंगे, हाँ सिलाई शून्य आएगा बंधुओं। क्या हुआ? खाया पिया खल्लास। अब क्या है? कुछ नहीं है, कल से वही है, बहन अपना काम करेगी, भाई अपना काम करेगा। मान लीजिए जैन समाज के लोग ही अकेले मिल करके और 500 करोड़ रुपए इस रक्षाबंधन के दिन खर्चा करते थे। ये 500 करोड़ रुपए इस जगह अगर पहुंच जाए आज के दिन ही, कल के दिन ही, नीचे जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों में अगर आपने अपना 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए से लेकर के जो आपकी संपत्ति की इच्छा है वो अपने दान देने की एक बार घोषणा कर दी, मैं बैठा हूं आपके धन की सुरक्षा करने के लिए। आप विश्वास मानिए, 1 रुपए बर्बाद नहीं होगा। मैं बैठा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि आपके धन का उपयोग कहां पे हुआ। बस जरूरत है इस रक्षाबंधन में झूठे रक्षाबंधन को छोड़कर के सच्चा रक्षाबंधन मनाने की। हम मना सके ऐसी मैं भावना करता हूं। गुरुदेव का मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूं, आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं कि नीचे लिखे पट्टियों में जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें दिया गया दान आपके जीवन का अभूतपूर्व दान होगा। और ऐसा रक्षाबंधन आपने कभी नहीं मनाया होगा। जब आप इस रक्षाबंधन को बना लें, अच्छे से अपने घर में मना लें, उसके बाद आप अपने घर से एक रिजर्वेशन खजुराहो का जरूर करिएगा। आकर के देखिएगा, हमसे लाइव आकर के पूछिएगा, बताइए महाराज दान का क्या उपयोगिता हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके दिए गए छोटे छोटे दान से कितना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, कैसे धर्म सुरक्षित है, साधु सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, जीव सुरक्षित है, एक पूरी सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित है। बंधुओं, बहुत बुरा समय है बंधुओं। 3 चीज पे गुरुदेव कहते हैं कभी भरोसा मत करना। गुरुदेव कहते हैं कभी अपने पुण्य में भरोसा मत करना। आज है कल नहीं रहेगा। आज तुम्हारा पुण्य है ना, जेब में पैसा है, दान दे सकते हो। कभी अपने पुण्य में भरोसा मत रखना, कभी अपने मन में भरोसा मत रखना। गुरुदेव हमेशा मुझसे कहते थे 3 चीज गांठ बांध लो। अपने पुण्य में कभी भरोसा मत रखना। तुम सोचते हो कि कल दान दे देंगे, हो सकता है कल तुम्हारे लिए दान देने को 1 रुपए तुम्हारे जेब में ना बचे। आज है, आज दे लो। मन का भरोसा मत करना। आज तुम इस भावना, इस प्रवचन को सुनकर कि तुम्हारे मन के अंदर वो बात सत्यता महसूस हो रही है, तुमको लगता है कि अंदर से मुझे हाँ वास्तव में सेंट्रलाइज दान दे देना चाहिए, अभी के अभी दे दो तो फायदे में हो। 1 घंटे बाद तुम्हारा मन बदल जाएगा। साधु का उपदेश सुनते हो, कितनी देर याद रहता है? यहां से घर जाते हैं तब तक, और उसके बाद दिन भर में भूल जाते हैं महाराज। जब इस प्रवचन को सुन रहे हो, चेतना काम कर रही हो, नीचे एड्रेस दिखाई दे रहा हो, नंबर दिखाई दे रहे हो, आपको बार कोड दिखाई दे रहा हो, आप उस बार कोड को स्कैन करिए और सीधा सीधा उसमें अपना धन पेस्ट करिए। रक्षाबंधन इस बार का सेंट्रलाइज बन जाए तो कितनी अच्छी बात है। गुरुदेव कहते कभी अपने पुण्य में भरोसा मत रखना। गुरुदेव कहते कभी अपने मन में भरोसा मत रखना, अभी है थोड़ी देर में पलट जाएगा। गुरुदेव कहते अपनी आयु का भी भरोसा मत रखना। ये कार चलाते चलाते मेरा प्रवचन सुन रहे हो, आयु का भरोसा मत रखना। सामने वाले आने वाला ट्रक जो है ना, वो तुम्हारी कार के ऊपर भी चढ़ सकता है। ये तो कुछ तुम्हारे पूर्व कर्म के, पुण्य कर्म की ऐसी प्रकृतियां हैं जो तुमको बचा के निकाल के ले जाती हैं। नहीं तो प्लेन में बैठने वाले लोग मर जाते, ट्रेन में सुरक्षित रहने वाले लोग मर जाते, वज्र कपाट के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखने वाले लोग भी मर जाते हैं। बंधुओं, 3 चीज का कभी भरोसा मत रखना, लेकिन धर्म का भरोसा रखना, संस्कृति का भरोसा रखना कि तुमने जो दान दिया है वो दान तुम्हारा 2000 साल तक सुरक्षित रहेगा। ये रक्षाबंधन मनाना तो ऐसा सार्थक हो कि आज इस रक्षाबंधन के जिस उद्बोधन को सुनते सुनते आपको लगे कि चेतना में गुरु महाराज ने सही बात कही है। आप
नीचे जो आपको जो भी नंबर दिखाई दे रहे हो, जो भी यूपीआई एड्रेस दिखाई दे रहा हो, बार कोडिंग दिखाई दे रही हो, उसमें आप स्कैन करके दान दे सकते हैं। आपके पास मान लीजिए एंड्रॉयड नहीं है, आप कीपैड चलाते हैं, तो आप बगल में चलने वाले किसी भी व्यक्ति को 300 रुपये दे दो और उससे कहो कि ये 300 रुपये इस बार कोडिंग के कोड के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा दो, वो आपका सपोर्ट करके पहुँचा देगा। आप बगल वाले को प्रेरित भी करो इस बात के लिए कि खजुराहो में बनने वाले मंदिर में हम रक्षाबंधन मनाएंगे, और सिर्फ दान ही मत दो, खजुराहो को देखने भी आओ। देखो कि 2018 में गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद खजुराहो आसमान हो गया है और हम एक नए गिरनार का इतिहास खजुराहो के अंदर लिखने जा रहे हैं, जो अकेले गुरुदेव से या हम सबसे संभव नहीं है बंधुओं। आपके सहयोग के बिना हम एक नवीनतम गिरनार की स्थापना नहीं कर सकते। आपका सहयोग अपेक्षित था, अपेक्षित है, अपेक्षित रहेगा। मैं आपके सहयोग का इंतज़ार करूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय हो। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय।